हेलो क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली केवल क्लास मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑब्जेक्ट को मैंने एक्सप्लेन अभी नहीं किया था। ठीक है। और एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग क्लास को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास को समझने के लिए। एक्चुअली इसको तुम लोग कई बार पढ़ भी चुके हो, फिर भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट को मैं, क्योंकि बोर्ड में सारे क्वेश्चंस क्लास एंड ऑब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इससे चाहता हूँ कि तुम लोग और अच्छे से समझ जाओ। तो मैं तुम्हारे बुक का ही एक क्वेश्चन उठाता हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, दिख रहा होगा। ये 28 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ बोला डिज़ाइन अ क्लास टू रिप्रेजेंट अ बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मेंबर्स। ओके, डेटा मेंबर दे दिया है एंड मेथड दे दिया है। डेटा मेंबर, नेम ऑफ डिपॉजिटर, अकाउंट नंबर, एक टाइप ऑफ अकाउंट, बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट, ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं। एंड मेथड्स कौन कौन है? मेथड है टू असाइन इनिशियल वैल्यूज़। ओके, यानी इन सब के लिए इनिशियल वैल्यू असाइन करना। टू डिपॉजिट एन अमाउंट, यानी एक मेथड ऐसा बनाना जो अमाउंट को डिपॉजिट करे। टू विड्रॉ एन अमाउंट आफ्टर चेकिंग बैलेंस, यानी एक ऐसा मेथड बनाना है जो अमाउंट को विड्रॉ करे अकाउंट से। एंड टू डिस्प्ले द नेम एंड बैलेंस। ओके, ये चार मेथड हमें बनाने। एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तुम लोग पढ़ सकते हो। डू राइट प्रॉपर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने नहीं देखा है, तो इसलिए मैं ये पांचवा पॉइंट यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। जब कंस्ट्रक्टर हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग पांचवा पॉइंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिलहाल मैं केवल यहाँ पे वैल्यू असाइन एंड डिपॉजिट, विड्रॉ एंड डिस्प्ले, इन्हीं चार पॉइंट को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है 28 एंड पेज नंबर है 170। ठीक है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं देखते हैं। इसमें क्लास का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग कोई भी क्लास का नाम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास का नाम लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ import java डॉट util डॉट स्टार। ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद क्लास का नाम नहीं दिया है, तो मैं यहाँ क्लास का नाम ले लेता हूँ अकाउंट। ठीक है, अब डेटा मेंबर क्या क्या दिया है? नेम, अकाउंट नंबर, टाइप एंड बैलेंस। तो नेम, जैसा तुम लोगों को पता है कि नेम हमेशा स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग मैंने ले लिया नेम, और इसी में इसका टाइप भी ले लेता हूँ, यानी अकाउंट टाइप एक साथ ले लेते हैं। और उसके बाद अकाउंट नंबर मैंने इंटीजर में ले लिया, इंटीजर ACNO, एंड बैलेंस भी इंटीजर में ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा डबल लेने के लिए या फ्लोटिंग पॉइंट लेने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना। मैं यहाँ बैलेंस भी यानी बैल लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ओके, ये चार मेरे डेटा मेंबर्स हो गए। मेथड्स टू असाइन इनिशियल वैल्यू, तो असाइन करने के लिए, यानी कि इन सब में वैल्यू को पुट करने के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्टर मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधे मेथड पे आ रहा हूँ। तो मैंने वाइड एक मेथड ले लिया, मेथड का नाम इसमें नहीं दिया, तो मैंने ले लिया गेट डेटा। ठीक है, और इस मेथड के थ्रू हम सब में वैल्यू असाइन करेंगे। कैसे असाइन करेंगे? तो मैंने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास बना लिया, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ओके, देन सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये पता ही है सबको। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू का इनपुट करा लेते हैं। क्या क्या हमें इनपुट लेना है?
मैंने इनपुट लेना है पहले, इनपुट नेम, तो नेम इनपुट लेते हैं। नेम कैसे इनपुट लेंगे, स्ट्रिंग इनपुट लेना है, नेम इज इक्वल टू SC डॉट, याद होगा, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट से भी काम हो सकता था लेकिन नेक्स्ट केवल एक ही वर्ड लेता, नेक्स्ट लाइन ले लिया, ये नेम ले लिया। अब इसके बाद अकाउंट नंबर लेते हैं, तो उसके लिए मैसेज दे देते हैं। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता है। तो मैंने बोला इनपुट, मैं ऐसे लिख देता हूँ AC यानी अकाउंट नंबर, तुम लोग चाहो तो पूरा लिख सकते हो। और ये किस में जाएगा, ACNO, ACNO इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप का है। उसके बाद अकाउंट टाइप ले लेते हैं, SOPLN, मैंने बोला इनपुट A/C टाइप, ठीक है, ये टाइप हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसको टाइप इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट ले लेते हैं, एक वर्ड में काम हो जाएगा। ओके हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जब हम स्ट्रिंग के बाद इंटीजर लेते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर तुम लोग कंप्यूटर पे इसे चेक करोगे तो लेगा नहीं, ठीक है, तो घबराना नहीं। इसके लिए एक अलग लॉजिक है, या तो इसको 2 बार ले लो या दूसरा लॉजिक मैं बाद में बताऊँगा। एक्चुअली जनरली हम लोग इसको 2 बार ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया भी है, तुम लोगों को डाउट होगा तो आगे फिर से मैं बताऊँगा, ये पता है तुम लोगों को, ठीक है। ये हो गया। और क्या लेना है, बैलेंस। तो बैलेंस, क्योंकि जब तुम पहली बार अकाउंट ओपन करते हो किसी भी बैंक में तो पहली बार बैलेंस उसमें कुछ भी नहीं होता, जीरो रहता है। तो मैं सीधे बैलेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, बैल इज इक्वल टू 0। एंड क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं लगा रहे इसलिए ये काम किया जा रहा है। अगर कंस्ट्रक्टर लगाते तो ये और इनके जनरल वैल्यूज़, इनिशियल वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर में होता। अब ये मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद दूसरा मेथड है कि हमें अमाउंट डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो डिपॉजिट के लिए एक मेथड बना लेते हैं। तो डिपॉजिट के लिए बनाया वाइड डिपॉजिट, ठीक है। इसका मैंने नाम रख लिया वाइड डिपॉजिट नाम का मेथड बनाया। यानी इसमें मुझे एक वैल्यू, एक अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो मैंने ले लिया इंटीजर AMT, ये जो AMT है इसको मुझे डिपॉजिट करना है। तो इसको डिपॉजिट करना है तो अमाउंट पहले ले लें, कितना अमाउंट है। तो इसके लिए फिर से मुझे स्कैनर लेना पड़ेगा, या फिर एक तरीका ये है कि ये वाला स्कैनर ऊपर ले लो, ठीक है, ये वाला ऊपर ले लिया जाए। मैं इसको अगर ऐसे बोलूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये स्कैनर का जो SC ऑब्जेक्ट है गेट डेटा में भी काम करेगा और डिपॉजिट में भी काम करेगा। लॉजिक तुम लोग समझ रहे होगे, क्योंकि अब मैंने लिख दिया इसलिए डैश डैश करके मैंने कर दिया। मैं सीधे यहाँ इस SC इस्तेमाल करूँगा, अगर डाउट होगा तो बताना। ओके अब यहाँ पे मैंने बोला इनपुट डिपॉजिट अमाउंट, और ये हो गया AMT इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अमाउंट डिपॉजिट हो गया। अब जो डिपॉजिट हुआ है ये हमारे बैलेंस में ऐड हो जाएगा। तो मेरा बैलेंस है बैल इज इक्वल टू बैल प्लस AMT, सीधे बस बैलेंस में ऐड कर देंगे, ओके। अब इसके बाद विड्रॉल की बात कही जा रही है, लेकिन विड्रॉल में बोला गया था, एक सिचुएशन बोला गया था, टू विड्रॉल एन अमाउंट आफ्टर चेकिंग द बैलेंस, ओके। तो वाइड यहाँ लिया विड्रॉल, सीधे डायरेक्ट वही नाम ही ले लेते हैं, विड्रॉ, ओके। अब विड्रॉ में क्या करना है, पहले बैलेंस को चेक करना है। तो चेक करते हैं इफ़, ठीक है, पहले इंटीजर टाइप का कितना विड्रॉ करना है ये भी पूछ लेते हैं। इंटीजर AMT ले लिया। अब पहले पूछ लेते हैं SOPLN इनपुट अमाउंट या विड्रॉ अमाउंट, ठीक है। अब AMT में गया, AMT इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, और उसके बाद इसको विड्रॉ करना है। लेकिन विड्रॉ से पहले चेक करना है कि ये जो अमाउंट है ये अमाउंट हमारे अकाउंट में अवेलेबल है कि नहीं। तो चेक करें इफ़
AMT लेस देन और इक्वल टू बैल तभी निकलेगा, बैलेंस से छोटा होगा या उसके बराबर तक होगा तो हमारा क्या होगा, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस AMT हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, तो एल्स तब क्या, तो सीधे मैसेज दे देते हैं SOPLN, ठीक है। इनसफिशिएंट बैलेंस या फिर मैं सिंपल मैसेज दे देता हूँ, चलो इनसफिशिएंट बैलेंस भी लिख सकते हैं, या मैं लिख देता हूँ सिंपल सा विड्रॉ नॉट पॉसिबल, ओके। एंड उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से ये जो क्लोजिंग है क्लोज कर दिया, और इसके बाद अपने इस पॉइंट को क्लोज कर देंगे जो यहाँ पे है, मतलब अपने मेथड को क्लोज कर देंगे, ओके। अब इसके बाद सीधा सा डिस्प्ले का मेथड बना लेते हैं, वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले में एक एक करके सबको डिस्प्ले करा देते हैं। SOPLN नेम इज इक्वल टू प्लस नेम SOPLN अकाउंट नंबर इज इक्वल टू प्लस ACNO SOPLN टाइप इज इक्वल टू प्लस टाइप SOPLN बैलेंस, बैलेंस इज इक्वल टू प्लस बैल, और उसके बाद इस फंक्शन को क्लोज कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद क्लास को क्लोज कर देते हैं, यानी ये मेरा हो गया, यहाँ पे देख सकते हो एंड ऑफ क्लास, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्लास के थ्रू, क्लास के अंदर कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, ये उसका लॉजिक है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं इस तरह के बुक में, उसको ट्राई करना, डाउट हो तो पूछ सकते हो। हो सकता है जल्दी ही हम लोग लाइव मतलब स्कूल ओपन हो जाए और हम लोग इसको क्लास में देखें आगे के चैप्टर्स को। तो फिलहाल तब तक के लिए इसको ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू।